भूतिया गांव का रहस्य गहरे जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कालेपुर सदियों से अपने रहस्यमयी और भूतिया किस्सों के लिए जाना जाता था। कहा जाता था कि इस गांव में सूरज डूबने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि अंधेरा होते ही यहाँ कुछ ऐसा घटता था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। गांव का डरावना अतीत। पुरानी कहानियों के अनुसार 100 साल पहले इस गांव में चंद्रवती नाम की एक औरत रहती थी, जो जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार थी। गांव के लोग उसे डायन समझते थे और एक दिन कुछ लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया, जिसने भी मुझे जलाया वो और उनका परिवार कभी चैन से नहीं रहेगा। मैं हर रात लौटूंगी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में लोगों को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते और कई लोग अचानक गायब हो जाते। धीरे धीरे गांव के लोग इतने डर गए कि उन्होंने रात में घर से निकलना ही बंद कर दिया। रवि और उसके दोस्तों की जिज्ञासा रवि, जो पास के शहर में पढ़ाई कर रहा था, गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। छुट्टियों में जब वह अपने दोस्तों अजय, रोहित और संजय के साथ गांव आया, तो उसने ठान लिया कि इन अफवाहों की सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात के 10 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, रवि और उसके दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर गांव के बाहर वाले पुराने शमशान की ओर बढ़े। वहां जाने के लिए उन्हें एक सूखे पीपल के पेड़ के पास से गुजरना पड़ा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यही वह जगह थी जहां चंद्रवती को जलाया गया था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अजीब सन्नाटा छा गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। रवि ने जैसे ही टॉर्च आगे बढ़ाई, उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे किसी का सफेद साया खड़ा है। वह आकृति धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। अचानक उनके चारों ओर पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिलाने की कोशिश कर रही हो। अजय ने घबरा कर कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन रवि अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हवा में एक तेज चीख गूंज उठी। कौन है वहाँ? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में उन्हें सिर्फ एक दिल दहला देने वाली हंसी सुनाई दी। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा उभर आया। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती हुई आंखें और जला हुआ चेहरा। वही चंद्रवती थी। भागने की कोशिश और भूत का हमला, अब तो सभी के होश उड़ गए। रोहित जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। संजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धक्का दे दिया। अजय ने भगदड़ में टॉर्च गिरा दी और अब चारों ओर घना अंधेरा था। रवि ने देखा कि वह सफेद आकृति हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अपनी हड्डियों जैसी पतली उंगलियों से रवि की गर्दन पकड़ ली। रवि को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम लोग यहाँ नहीं होने चाहिए। गांव के पुजारी की मदद। गांव के मंदिर के पुजारी, जो रात में मंत्र जाप कर रहे थे, अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वे तुरंत गांव वालों को लेकर वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, चारों ओर हवा और भी तेज हो गई। चंद्रवती की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि सभी के कानों में गूंजने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गई। सच सामने आया। सुबह होते ही रवि और उसके दोस्तों को होश आया। उन्होंने पुजारी से पूछा कि यह सब क्या था। पुजारी ने बताया, चंद्रवती की आत्मा अब तक मुक्त नहीं हुई थी। वह बदला लेना चाहती थी। तुम लोगों ने गलती से उसे छेड़ दिया, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे शांत कर दिया। रवि और उसके दोस्तों को अब एहसास हुआ कि जो वे अफवाह समझ रहे थे, वह असल में सच्चाई थी। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी भूत प्रेतों का मजाक नहीं उड़ाया। अंतिम चेतावनी। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि चंद्रवती की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगर कोई फिर से उसे जगाने की कोशिश करेगा, तो वह जरूर लौटेगी। कभी कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वे मौत बनकर लौट सकते हैं।